ये जो जल भराव की व्यवस्था थी अपने दिल्ली में, उससे जो निजात दिलाने का काम रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। बारिश के दो दिनों तक हमें लगता है कि पूरा जल जमा होता था रोडों पे साधारणतया, लेकिन इस समय 1 घंटे बाद आपको पानी देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, केजरीवाल ने तो कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भाषण दिए थे हम दिल्ली को झील बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। तो वो यमुना का जो पानी था वो ओवरफ्लो होकर फिर वो बाहर आ जाता था। ISPT बस अड्डा, चांदनी चौक, पूरा ITO डूब जाता था। फ़र्क हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले के टाइम में अभी जो दिल्ली में पहले बारिश जब होती थी तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश रुकती थी, पानी रुकती थी। अब क्या हुआ, जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, जब से मैंने देखा है कि करीब 2-3 महीने से पीछे वो हर जगह नालियाँ, गटर बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है। इससे क्या है, पानी बहुत कम रुक रहा है, लेकिन बहुत कम रुक रहा है। लखपति बिटिया योजना, लक्ष्मी योजना 2500 रुपये देने की बात करें, ये योजनाएं कैसी हैं? देखिए, ये योजनाएं जो है बहुत अच्छी हैं, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जो लखपति योजना है, जो बिटिया जो है आप 1 लाख जो दिया जाएगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो आगे उसके लिए कुछ कर भी सकती हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने में हेल्प होगा, इनके ज़रूरत में जो काम आ सकता है। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल जी की तुलना में कितना काम किया? 18 महीने। देखो, केजरीवाल ने तो कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भाषण दिए थे हम दिल्ली को झील बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। तो वो यमुना का जो पानी था वो ओवरफ्लो होकर फिर वो बाहर आ जाता था। ISPT बस अड्डा, चांदनी चौक, पूरा ITO डूब जाता था। और यमुना का पानी तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में शिविरों की बात करूँ, रोडों की बात करूँ, तो क्या उस पर काम हुआ है? देखो, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं घूमने वाला व्यक्ति हूँ, पैदल भी घूमता हूँ, वाहन से भी घूमता हूँ। तो मैं एक रोड देखता हूँ कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है। तो देखो, उससे पहले शीला जी की सरकार थी 3 बार, तो उन्होंने काम अच्छा करा था, 3 बार रही थी। और उसके बाद 3 ही बार मुख्यमंत्री केजरीवाल बना था, उसने कोई सड़क नहीं बनाई, कोई नाला नहीं खुदवाया, कोई सीवर नहीं खुलवाया। मैंने खुद देखा है, रेखा गुप्ता ने जैसे CM बैठते ही तुरंत उन्होंने ये काम तेज़ी से, मतलब बारिश के 2-2.5 महीने पहले से ही काम शुरू करवा दिया था, जिससे कि आने वाले टाइम में पानी की वो दिक्कत ना हो, जो रोड पे पानी भरा रहता है। और तो मैंने देखा था एक हाथ का, मतलब पपड़ी जमी हुई जो मलबे का होता है वो निकाल लेते। और एक मैं गली से गुजरा था, 5-5, 6-6 गटर एक साथ खुलवा कर, तो वो सीवर में ही आते। कहाँ की बात है, कौन से इलाके की बात है? देखो, मैं पहाड़गंज का भी, मैं चांदनी चौक से भी पैदल आना जाना, और पूरे मतलब मेरा पैदल का ही ज़्यादा वो है, तो मैं पैदल ही ज़्यादा चलता हूँ। तो मैं देखता रहता हूँ कहाँ कितना काम हो रहा है। तो उन्होंने सारी गलियाँ खुदवा दी, मतलब जो सीवर होते हैं सारे खुलवा के, 5-5, 6-6 एक साथ वो खुलवा कर, अब जो पानी निकासी हो जाता है, कितना भी बारिश आ जाए या इधर उधर से पानी आ जाता है, पूरे दिन बारिश होगी और शाम तक पानी वो दिखेगा नहीं। पहले क्या होता था, 2-2, 3-3 दिन लगते थे, तो वहाँ पैंट ऊपर करके जाना पड़ता था। मेरे पहाड़गंज में पानी भर जाता था। अब लगा लो, अब डेली बारिश हो रही है, एक न एक टाइम होती है, कभी सुबह होती है, कभी शाम को होती है। अब तो पानी नज़र नहीं आता। ये मिंटो ब्रिज है, यहीं बस डूबी हुई थी 2019 में, और क्या नाम है, ऑटो डूबा हुआ, कार डूबी हुई। तो ऐसे हालात देखने को मिलते थे। अब जब से रेखा गुप्ता आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार भी पानी नहीं भरने दिया रेखा गुप्ता ने, पूरी CP में नहीं भरने दिया। केजरीवाल दिल्ली में थे तब और अब कितना अंतर देखने को मिला? फ़र्क हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले के टाइम में अभी जो दिल्ली में पहले बारिश जब होती थी तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश रुकती थी, पानी रुकती थी। अब क्या हुआ, जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, जब से मैंने देखा है कि करीब 2-3 महीने से पीछे वो हर जगह नालियाँ, गटर बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है। इससे क्या है, पानी बहुत कम रुक रहा है, लेकिन बहुत कम रुक रहा है। वाटर पर हाँ रुक रहा है। अब क्या है, बारिश होने से पहले ही हर जगह जो मशीन होती है, जाके मशीन लेके 1, 2, 3, 4 मशीन खड़ी हो जाती है ये चीज़। हाँ जी, पानी निकालने के लिए खड़ी हो जाती है, और पानी ना के बराबर रुक रहा है पहले से। आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, मतलब पहले जैसे पानी कम रुक रही है अब। कौन सी जगह रहते हो आप दिल्ली में? मैं दिसार गार्डन। हाँ जी। वहाँ अभी समस्या समाधान? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि अभी जैसे योजनाएं निकाल रही हैं, लक्ष्मी
योजना 2500 देने की जो बात करी, वो भी उन लोगों को जो 10,000 से कम कमा रही है फैमिली, तो उस पर क्या? वो भी ठीक है, एक महिला है, महिला के प्रति सोच रही है, अच्छी बात है। किसी को मतलब घर के लिए प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके हेल्प मिलेगी। एक स्त्री को हेल्प अपने हाथ से अपने पैर पे खड़ी होकर 2,500 या 2,000 जो भी मिल रहा है उससे अपने पैरों पे अपने खर्चे इनकम के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए उसके बचा के रखिए, ठीक है, अच्छी बात। ये जो ऑक्सीजन पार्क बनाने की बात कर रही है और जो ये वादे किए थे कि दिल्ली में गार्बेज सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, तो लग रहा है कि उन पर काम हो रहा है, कूड़े के ढेरों को हटाने का काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैंने देखा वीडियो, जो कूड़ों का ढेर हट रहा है। लगेगा टाइम, एक ही बार में कोई चीज़ नहीं होगा, धीरे धीरे हटेगा, लेकिन हट रहा है कूड़ों का जो ढेर है ना। अभी यहाँ पे देखा मैंने, आई थिंक गाजीपुर का है, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे कूड़े वहाँ ढेर हट चुके हैं। वहाँ पे रिसाइकल हो रही है, जितने भी कूड़े हैं वहाँ पे, जितने कूड़े करकट है, जितने प्लास्टिक वगैरह रिसाइकल होके सब वेस्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क बनाने की जो बात करी, पेड़ लगाने की जो बात करी, वो पहल कैसे लगी? ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एक सीएम के प्रति जो सोच रही है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा था, पहले प्रॉब्लम था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो कर रही हैं ठीक है, अच्छी बात है। लखपति योजना, ठीक है, और लखपति बिटिया योजना, लक्ष्मी योजना 2500 रुपये देने की बात करी, ये योजनाएं कैसी हैं? देखिए, ये योजनाएं जो है बहुत अच्छी हैं, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जो लखपति योजना है, जो बिटिया जो है आप 1 लाख रुपये दिया 1 लाख जो दिया जाएगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो आगे उसके लिए कुछ कर भी सकती हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने में हेल्प होगा, इनके ज़रूरत में जो है काम आ सकता है। 21 से और 60 साल के बीच की महिलाएं हैं और जिनकी आय 10,000 से कम है, उनको 2500 रुपये जो देने की बात की अभी रक्षाबंधन पे लक्ष्मी योजना के तहत, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो योजना है हेल्पफुल योजना है। इस तरीके की योजनाएं आनी चाहिए। जो ज़रूरत के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको गवर्नमेंट के तरफ से अगर इस तरीके का सहयोग मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। हाँ, 2-4 काम गिनवा सकते हैं रेखा गुप्ता के केजरीवाल जी की तुलना में? अभी देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे आए 1 महीना हुआ। जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे यमुना की सफाई चल रही है। हाँ, यहाँ पे जो है मेट्रो की व्यवस्था जो है अच्छी है, और यहाँ पे यातायात की व्यवस्था जो है अच्छी है, साफ़ सफाई एकदम बढ़िया है। कहीं आपको यहीं पे देख लीजिए, कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। अभी मैंने जो 1 महीने में जो अनुभव किया है, काफ़ी बेहतर है यहाँ पे। हाँ, इससे पहले कभी आए दिल्ली? इसके पहले कभी 1 बार आए थे। हाँ, 1 बार आए थे, 1-2। अब वही यहाँ पे जो है जो 1 पे 1 फ्री दारू मिल रहा था, ये सारी जो चीज़ें जो है हो रही थी। हाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ जो है अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ पे शरण दी जा रही थी। अब ये बताइए, जो चीज़ें जो है हमारे जो है अपने देशवासियों को मिलना चाहिए, जो सुख सुविधा अपने देशवासियों को मिलना चाहिए, वो अवैध नागरिकों को मिल रहा है। उनको जो है वोटर ID बना करके अवैध तरीके से यहाँ पे रखा गया है। जिसका लाभ हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए, वो लाभ जो है बाहरियों को मिल रहा है। तो जैसे ज़मीन रिकॉर्ड पे अभी स्पष्टीकरण मांग रही है रेखा गुप्ता, कह रही है कि क्लियर होना चाहिए कि कितनी ज़मीन किसके पास है, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा? देखिए, बिल्कुल इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने कितना रखा है उसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। कहीं आपने अवैध तो नहीं रखा। अगर अवैध आपने रखा तो वो तो आपका नहीं हुआ, वो किसी दूसरे का होगा या तो सरकार का होगा। तो अगर जानकारी में है आप क्या खा रही हैं, तो पता चलना चाहिए आपके घर वालों को कि आप क्या खा रही हैं। बस यही बात है। अब लखपति बिटिया योजना लेके आई हैं, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपये, बच्चों को 1 लाख रुपये देने की बात कर रही हैं। लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही हैं। तो ये तमाम योजनाएँ कैसी लगी? तमाम योजनाएं बहुत अच्छा है। इसको जो है ज़मीन पर उतरने दीजिए। अगर लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भी जो योजनाएं हैं, उससे कहीं न कहीं पूरे देश के सभी लोगों को, आम नागरिक को बिना किसी प्रयास के, सरकार के एक्स्ट्रा प्रयास के नाते साधारण तरीके से लाभ मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा, तो ये आम जनमानस के हित में है। बाकी बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। अच्छा काम लगा रेखा गुप्ता का जो अलग हो अभी तक? बहुत अलग है। सबसे बड़ी बात तो आप जानिए, जो जल भराव की व्यवस्था थी अपने दिल्ली में, उससे जो निजात दिलाने का काम रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। बारिश के दो दिनों तक हमें लगता है कि पूरा जल जमा होता था रोडों पे साधारणतया, लेकिन इस समय 2 घंटे 1 घंटे बाद आपको पानी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं जो शिविरों की सफाई है, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत ही प्रशंसनीय है। आपको लगता है कि उन्होंने बेसिक चीज़ों पर अभी काम किया है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, जल? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और रेखा गुप्ता केजरीवाल की तुलना में कितनी बेहतरीन नजर आ रही है? बहुत बेहतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है।